एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि वुशु जैसे ही बेसमेंट में एंटर होता है तो वहाँ दूसरी आत्माओं के साथ दोशिम की आत्मा भी देखता है। दरअसल वुशु ये ख्वाब में देख रहा होता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वह दोशिम के पीछे जाता है। जैसे ही दोशिम गिरने लगती है तो वुशु उसे पकड़ लेता है और उसे बाहर ले जाता है। दोशिम उसे बताती है कि वहाँ बहुत सारे लोग कैद हैं। जिन स्टूडेंट ने भी सुसाइड की थी, उस बुरी आत्मा ने उनकी आत्मा को वहाँ कैद कर रखा है। जब वुशु पूछता है कि वो आत्मा उन्हें कैद क्यों कर रही है, तो दोशिम कहती है कि ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब हम उसे पकड़ लेंगे। फिर वो वुशु को कोई प्लान बनाने को कहती है। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और दोशिम उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए सब कुछ बता देती है। जिस पर टीचर कहते हैं कि अगर सिर्फ तुम ये कहती तो मैं यकीन न करता, लेकिन वुशु भी तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ। तो दोशिम कहती है कि फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट की तो बात ही अलग है। फिर टीचर उन्हें कहता है कि आज रात मैं बेसमेंट के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। छुट्टी के बाद जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो वुशु की मॉम उसे लेने के लिए आती है। तो दोशिम उससे पूछती है कि क्या तुम रात को घर से बाहर आ सकोगे, कि तभी सुजोंग उसकी मॉम से मिलने आती है। दोशिम ये देखकर कहती है कि तुम्हारी मॉम सुजोंग को बहुत पसंद करती हैं। तो वुशु कहता है कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही। फिर वो प्लान बनाते हैं। वुशु सुजोंग को अपने घर बुलाता है और ह्युनसू को उसकी बॉडी में जाने को कहता है। फिर वो सुजोंग के बहाने घर से निकल जाता है। जब वो बेसमेंट में एंटर होने लगते हैं तो वुशु अपने ख्वाब को याद करता है और दोशिम को उसके साथ रहने को कहता है। इधर ह्युनसू सुजोंग को नर्सिंग रूम में छोड़कर चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो वहाँ लगी प्रिंसिपल की तस्वीर देखकर याद करता है कि प्रिंसिपल ने ही दादी का कत्ल किया था। जब वुशु और दोशिम बेसमेंट में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स की आत्माएं बैठी पड़ रही होती हैं। उनमें से एक जब वुशु को देखता है तो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दोशिम उन सबको बाहर आने को कहती है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर टीचर ने देख लिया तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो वुशु पूछता है कि कौन से टीचर। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं। जब वो पीछे मुड़ते हैं तो बुरी आत्मा ने टीचर की बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है। फिर वो आत्मा दोशिम और वुशु की खूब धुलाई करती है। जब दोशिम जादुई मंत्र पढ़ती है तो बुरी आत्मा दादी के कुल्हाड़े से दोशिम को जान से मारने लगती है कि उसी वक्त ह्युनसू वहाँ आ जाता है। जैसे ही बुरी आत्मा का ध्यान भटकता है तो वुशु उसे पकड़ लेता है। ह्युनसू उन्हें बताता है कि प्रिंसिपल ने ही दादी का कत्ल किया है, लेकिन वो बुरी आत्मा टीचर की बॉडी छोड़कर ह्युनसू को पकड़ लेती है। ये देखकर दोशिम रोने लगती है और फिर कहती है कि इस सब के पीछे प्रिंसिपल का हाथ है। वुशु उसे कहता है कि बगैर सबूत के कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो दोशिम को कहता है कि पहले उन्हें एक प्लान बनाना होगा, फिर देखते हैं कि क्या करना है। सुबह वुशु दोशिम को बताता है कि बुरी आत्मा उन स्टूडेंट्स की आत्माओं समेत कहीं गायब हो गई है, हमें उसे ढूंढना होगा। तो दोशिम कहती है कि अगर हम उस बुरी आत्मा को पकड़ लें तो प्रिंसिपल उसके पीछे ज़रूर आएगा और फिर हमें कोई ना कोई सबूत ज़रूर मिलेगा। तभी वुशु को इल्नाम याद आता है। वो कहता है कि सिर्फ ह्युनसू ही जानता था कि इल्नाम की आत्मा कहाँ है, अब उसका क्या होगा। फिर इल्नाम को दिखाते हैं जो कब्रिस्तान में छुपा बैठा होता है। अगले दिन एक स्टूडेंट क्लास में बताता है कि इस हफ्ते फिर से टेस्ट होने जा रहा है। यह सुनकर एक्योंग दोशिम से पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं नहीं मरूंगी। जब दोशिम कोई जवाब नहीं देती तो वो रोने लगती है। तभी दोशिम सोचती है कि बुरी आत्मा सिर्फ नालायक स्टूडेंट को ही मारती है। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ सकती तो मैं उसे मजबूर कर दूंगी कि वो मुझे ढूंढ ले। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है।